नमस्ते। वागीशाध्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यम नत्वा कृत्यकृत्यं स्तुत्यं नमामि गजाननम्। ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देह स याति परमां गति। मंत्र योग मेडिटेशन में आपका स्वागत है। मंत्र योग मेडिटेशन मोबाइल एप्लीकेशन में ओम और ओम की ध्वनि के साथ में वैदिक मंत्रों के श्रवण के कुछ कार्यक्रम मैंने पहले बनाए, लेकिन आज कुछ 3 बातों को ध्यान में रखते हुए, एक तो वैदिक संदर्भ के बाद शास्त्रोक्त प्रमाण और जो वैज्ञानिकी अवधारणाएं हैं, जो साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन है ओम को लेकर, उसके साथ में इस वीडियो में मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। भगवान शंकराचार्य का एक श्लोक है जिसके उल्लेख के लिए और इस वीडियो के लिए मुझे इन 3 ग्रंथों की सहायता लेना है। एक डॉक्टर जयपाल डुडेजा द्वारा रचित ये एक चक्र विधान का ग्रंथ है। इसमें ओम और विभिन्न प्रकार के इंट्रिकेसीज जो हमारे शरीर के अंदर के तत्वों से संबंधित है, उसका बहुत सुंदर वर्णन है। साथ में एक और ग्रंथ है, ग्रंथ कहूँ या इसको पुस्तक कहूँ, ये है मंत्र योग, माइंड योग, जो स्वलिखित पुस्तक है, मेरे द्वारा लिखित, और साथ में कुछ पैरेलल ग्रंथों का प्रमाण जो उल्लेख ये बताता है, जो उल्लेख ये कहता है कि ओंकार रथ मध्यम रथमारुध्यम, ओंकार के रथ पे आरूढ़ होकर विष्णु कृत्वार्थ सारथी, विष्णु जिसके सारथी बने, और ब्रह्मलोक पदान्वेषी, ब्रह्मलोक में पदान्वेषी, पद रखने की, अंदर जाने की इच्छा रखने वाला, साथ में रुद्रार्धन तत्पर, ऐसे रुद्र के आराधन को तत्पर हों, उनके लिए इस पूरे ओमकार की रचना और ओमकार से संबंधित जो उपनिषदों का भाष्य किया है भगवान शंकर ने, विशेषकर 9 उपनिषदों का, उसमें से मांडुक्य उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद, इन 2 उपनिषदों के आधार पर इस पूरे कार्यक्रम को, इस पूरी संकल्पना को मैंने संकलित किया है, जो है मंत्र योग मेडिटेशन। इसमें जो वेदों के डाउन द लाइन हम जब बात करते हैं, तो वेद 1 अरब 97 करोड़ के आसपास के इसके अंदर पूरा एक टाइमलाइन मिलती है, जिसको ओशनोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, डीएनए एक्सकेवेशन और भी बहुत सारी चीजें इसको कंफर्म करती जा रही है। कार्बन डेटिंग इसको कंफर्म करती जा रही है। नालंदा से नासा तक की जो यात्रा है वो इसको कंफर्म करती जा रही है। साथ में वेदों के डाउन द लाइन जब आरण्यक में गए, वहां ओम है। वेदों में तो निश्चित ऋग्वेद सबसे प्रामाणिक, सबसे प्राचीन ग्रंथ, जो इसको वैश्विक प्राचीनतम ग्रंथ कहा। आरण्यक डाउन द लाइन ब्राह्मण ग्रंथों में अलग अलग विनियोगों में ओम का महत्व। साथ में उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद डाउन द लाइन उपनिषदों में तो महत्व ओम का सिद्ध है। फिर बाद में षड्दर्शन और पुराण, जितने भी पुराण हैं उनमें वर्णन है। पुराण के बाद के जो हमारे ग्रंथ हमने लिए हैं, रामायण हो, वाल्मीकि रामायण हो, रामचरितमानस है या गीता है, इन सब के अंदर भी ओम का हमको हर बार हर जगह उल्लेख देखने को मिलता है। तो अब हम प्रवेश करते हैं ओम के कुछ वैदिक संदर्भ में कि ओम कहाँ कहाँ किस प्रकार से विद्यमान है, जो ब्रह्मांड से ओम के संबंध है, जो इस सार्वभौम मंत्र की व्याख्या को बताते हैं। ब्रह्मांड के मंत्र की व्याख्या बताने में एक पारस्कर गरीय सूत्र का एक रेफरेंस मैंने सामने रखा है कि जो ये कंफर्म करता है कि जैसे वैदिक काल में जीवन शक्ति का आधार जो हुआ करता था वो प्राण शक्ति हुआ। जैसे आज मॉडर्न जगत में शक्ति का आधार है विद्युत शक्ति, पहले जीवन का आधार था प्राण शक्ति, फिर अब आधार हम देख रहे हैं विद्युत शक्ति। और प्राण शक्ति का आयाम विद्युत शक्ति के आयाम से कहीं बड़ा है, और वो संदर्भ ये भी कहता है कि विद्युत शक्ति ही आगे चल के प्राण शक्ति का एक रूप है। ये बहुत बड़ा विषय है।
फिर देवता, ऋषि, छंद, ये सब इसी के आगे के कनेक्शन में आते हैं, जो ये सिद्ध करते हैं कि इनकी आपस में क्या कनेक्शन है। इसी के साथ में जो हम ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान, ये 4 वेदों के भावों को देखते हैं कि वेद में ज्ञान है, कर्म है, उपासना है और विज्ञान है। इन चारों की जो प्रचुरता है, ये फिर हमको बात धीरे से ओम के साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन तक ही लेके जाएगी। ऋग्वेद जो प्राचीनतम ग्रंथ है, वो सबसे ऑथेंटिक ओम के उच्चारण की बात करते हैं। पैरेलल ग्रंथ जो है, चाहे जैन दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, उसमें भी अनेकों बार ओम का उल्लेख मिलता है। ये भी हम पैरेलल ग्रंथों में देखते समझ में आता है। विज्ञानम ब्रह्मेति विजानात, श्रुति ने जो कहा है कि विज्ञानम ब्रह्मेति विजानात, विज्ञान के माध्यम से ब्रह्म को जाना जाता है। ये तैत्तिरीय उपनिषद का एक कथन है कि विज्ञान के माध्यम से ब्रह्म को जाना। फिर हम आगे चलते हैं तो देखते हैं श्वेताक्षर उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, ये 33 उंगल के क्षेत्र में, यहाँ से 33 उंगल के क्षेत्र में जहाँ ये प्राणवायु चल रही है, ये प्राणवायु चल रही है, वहां पर इसका उल्लेख है कि ये पूरा का पूरा जितनी सांसें आ रही है जा रही है, इस हमिंग साउंड के साथ में ओम विद्यमान, ओम यहाँ भी विद्यमान। अब महाभारत, रामायण, इस कालखंड के आगे भी और इसके पैरेलल के समय में सबसे पहले क्या क्या ओम के बारे में किसने कहा, उसके पहले हम ओम की शरीर में भौतिक स्थिति समझते हैं कि ओम की शरीर में भौतिक स्थिति कहाँ किस प्रकार से। सबसे पहले जो ओम की स्थिति है वो गर्भस्थ शिशु का उस नाल से जुड़ा होना, उस नाल से जुड़ा होना, गर्भ के शिशु का माँ के गर्भ में, वो है ब्रह्म धर्म, यानी वो उत्पत्ति है, वो है। फिर है ऊ, ओम जो ओम जो म से बना है, उसमें ऊ जो है वो उसके जीवन का आरंभ, जब वो शिशु गर्भ से बाहर आ रहा है, उसके जीवन का आरंभ है, वो विष्णु धर्म है। और वैदृति, जहाँ पर उसकी चेतना विराजमान है, उस चेतना को जीवन में जीते जीते फिर उसका संहार भी होगा, वो चला भी जाएगा, वो शिव धर्म है जो कि म है। तो अकार, उकार और मकार, इन तीनों में ये जीवन का जो धर्म विद्यमान है, ये ओम ओम है। बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजी, हमारा जो बायोलॉजिकल इंटरनेट, ये ओम का विज्ञान बायोलॉजिकल इंटरनेट का भी है। ये कैसे बताता है, इसकी परिकल्पना ऐसे भी की है कि जो साइटोप्लाज्म, एक कोशिका का साइटोप्लाज्म और आसपास का क्षेत्र है, वो है, 5 तत्वों से बना, और उसका जो विद्युतीय स्थान है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया समझ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया उसका ऊ है, जो कि उसके अंदर सारे के सारे 5 प्राण की शक्ति है। उस ऊ के अंदर 5 प्राण की शक्ति है, पंच तत्व की पहले। फिर बाद में जो म है, म, रज, सत और तम, तीनों गुणों का मिलाकर के उसका न्यूक्लियस है। तो ये एक बायोलॉजिकल इंटरनेट की तरह इसकी व्याख्या है। अब इसके बाद में ओम के लिए कब कब किसने क्या क्या कहा, किस ऋषि की, किस मुनि के प्रज्ञान में कब क्या आया, उसका हम थोड़ा सा वर्णन समझते हैं, तो हमको और आनंद होगा कि ओम वाकई में क्या क्या है या ओम क्या नहीं है। एक अहिर्बुद्ध मत है, अहिर्बुद्ध के मत में, जिसको त्र्यंबक कहा है, त्र्यंबक मन में ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, इच्छा, ज्ञान और क्रिया, इस कॉम्बिनेशन को ओम कहा है। ओम, एक को ज्ञान कहा, एक को इच्छा शक्ति, एक को कर्म शक्ति कहा है। ये अहिर्बुद्ध मत में। वैदिक परिचय में, जो वैदिक साहित्य का इतिहास या जो वेदों में पढ़ते हैं हम, वेद के षडांग, 6 अंग, निरुक्त है, छंद है, शिक्षा है, व्याकरण है, कल्प है, ज्योतिष है, इसमें वैदिक परिचय में इसको कहा है, ओम को छंद कहा है। 3 कॉम्बिनेशन में कहा है, गायत्री, तिष्टुप और जगती, ये 3 छंद, यही अ उ म का रूप, ये वैदिक परिचय में कहा है। इसके बाद महर्षि कणाद ने ओम को क्या कहा है वो देखते हैं। महर्षि कणाद ने उन ओम को ज्ञान, इच्छा और कर्म कहा है। यहाँ उन्होंने ज्ञान पहले कहा है, इच्छा वहां कहा है, फिर बाद में कर्म कहा है। ये भी बात अपने हिसाब से सत्य है कि पहले ज्ञान की उत्पत्ति होगी, फिर इच्छा होगी, फिर कर्म में प्रवृत्ति होगी। तो कणाद ने ज्ञान, इच्छा और कर्म कहा है। पौराणिक मत में ओम को चंद्र, अग्नि और सूर्य कहा है। चंद्रमा कहा है, अग्नि कहा है और सूर्य कहा है। इसके बाद में कपिल मुनि ने, जो कि सांख्य दर्शन के निर्माता हैं, उन्होंने इसको कहा है रज, सत और तम, रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी, ओम। वैदिक परिचय में ओम के एक और विधान है कि जिसमें उदात्त भी है
अनुदात्त भी है और स्वरित भी है। यानी उदात्त यानी ऊपर वाला स्वर भी है, मध्यम भी है और नीचे वाला स्वर भी है। तो यहाँ ये जो संतुलन है, ये संतुलन रज सत तम का ये अंतर्मन से ही है कि इसको तीनों प्रकृति का, तीनों गुण का नाम दिया है कि रज है, एक सत है, एक तम। यज्ञ याजकों ने, याज्ञनिकों ने, यज्ञ करने वालों ने ऋग यजु और साम कहा है, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद कहा है कि ओम ये तीनों ही है, ऋग यजु साम। ज्योतिषी मत में ज्योतिषियों ने इसको कहा है भूत भविष्य वर्तमान, ओम एक भूत एक भविष्य एक वर्तमान है। वेदांत के भाव में इसको चित्त बुद्धि और अहंकार कहा है। वेदांतियों ने अ को चित्त कहा है, ऊ को बुद्धि का और म को अहंकार कहा है। तो चित्त बुद्धि अहंकार के रूप में इसकी संज्ञा दी है ओम की। इसके बाद योगियों ने, जो योगी हैं, हम भी बात कर रहे हैं मंत्र योग की, तो ये मैं योगी नहीं हो गया, लेकिन योगियों ने, इस परंपरा ने इसको कहा है अ उ म। फ्लैट सीधा ही कह दे कि एक अ है, ऊ है, म है, जो है वैश्वानर तेजस और उसके बाद का प्राग्ञ, फिर बाद में वो तुरीय अवस्था वाला है, तो जो चुप है, जो शांति है। तो अउम कहा है योगियों ने। और अउम ही जो है ये ईड़ा पिंगला सुषुम्ना की भी यहाँ पर स्थिति मान्य है कि योगियों ने ये भी कहा है। फिर उपनिषदिक विद्या में जितने उपनिषद, जैसे जैसे हम अलग अलग वेदों के उपनिषद खोलते हैं तो इसमें हमको ये मन वचन और कर्म दिखाई देता है। अ उ म जो है मन है, वचन है और कर्म। हम मनसा वाचा कर्मणा, ये मनसा वाचा कर्मणा से 3 डायमेंशनल जब हम उपस्थिति करते हैं तो हम पूजन अनुष्ठान भी करते हैं। तो वहां पे भी मन वचन कर्म की शुद्धि के लिए हम यही करते हैं, पहले हम पृथ्वी को नमस्कार करते हैं, पृथ्वी नमस्कार के पहले देवता ऋषि छंद को नमस्कार करते हैं। पृथ्वी महापृथ्वी मंत्र से मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलम छंद कूर्मो देवता शरीर शुद्धर्थे प्राणायाम, शरीर शुद्धर्थे के साथ के करके पृथ्वी को नमस्कार करते हैं। पृथ्वी के नमस्कार के पहले प्राणायाम जो करते हैं, कितना लंबा हो जाता है। प्राणायाम जो करते हैं, प्रणमस्य परब्रह्म ऋषि देवी गायत्री छंद परमात्मा देवता अमुक अमुक कर्म समारंभे शरीर शुद्धर्थे प्राणायाम में विनियोग, ये प्राणायाम का विनियोग है। कि भूर्भुवः स्वः मौम जनोम तपम सत्यम तत्सत, ये द्युलोक तक इसका कनेक्टिविटी स्थापित करता है। फिर सुतलम छंद कूर्मो देवता, फिर पृथ्वी को नमस्कार कर, फिर वो पृथ्वी त्वया करता लोका देवीत्व विष्णुना करता पंचधार माम देवी पवित्रम कुरुचाश्रम, फिर पृथ्वी से उसकी कनेक्टिविटी है। तो ये भी कनेक्टिविटी किस लिए कि यहाँ से हमारा फिर पवित्रीकरण हो। तो पवित्रीकरण किसका हो, तो फिर पवित्रीकरण का मंत्र का विनियोग किया जाता है। पवित्रीकरण मंत्र से परमेष्टि प्रजापचे ऋषि भूरि कत्यष्टि संदल लिंगोक तापो देवता, पवित्रीकरण मंत्र विनियोग। ओम पवित्रे स्थो वैष्णव सवितुर्वा प्रसव उत्पन्नाम चित्रेण, फिर मन वचन कर्म से मनसा वाचा कर्मणा पवित्रीकरण। इतना करने के बाद, इतना वो टेक्निकल पाथ पे पूरा करने के बाद मन वचन और कर्म से पवित्रता प्राप्त होती है। तो मन वचन और कर्म को उपनिषदिक विद्या में पवित्रीकरण कहा। इसका संबंध कहीं न कहीं मीमांसा दर्शन से भी है, उसकी हम अभी बात करते हैं। वैदिक संज्ञान में ज्ञान कर्म और उपासना का है। जो वैदिक संज्ञान है कि ज्ञान है वेदों में, कर्म है वेदों में और उपासना। ज्ञान, जो विज्ञान है तो जान लिया, और ज्ञान है तो अथाह ज्ञान है। ज्ञान तो ज्ञान का भंडार है वैदिक, ये संज्ञा है ज्ञान की। ज्ञान कर्म और उपासना, कर्म में प्रवृत्ति हो और उपासना करते चले। इष्ट प्राप्त निष्ठ परिहार योर लौकिक उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेद, वेद ऐसे ही ग्रंथ। तो ज्ञान कर्म उपासना का है। शास्त्रियों ने अपने मत में उसको कहा है आत्मा इच्छा और समाये जाने वाले ज्ञान को आत्मा कहा है, इच्छा को मन और प्रयत्न को वाणी कहा है। ये भी एक शास्त्रियों ने अपना मत दिया है कि इच्छा होगी, मन कहाँ होगा और प्राण कैसे। मॉडर्न साइंस के अनुसार यदि हम बात करें कि जो वर्तमान विज्ञान है वो अ को मैटर, उससे वैसे हम परिकल्पना कर सकते हैं अ को मैटर, ऊ को ऊर्जा, ऊ है उसकी ऊर्जा यानी एनर्जी, और म जो है उसका स्पंदन है, उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी या उसका वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन। अभी इसके बाद हम यदि सीधे वैज्ञानिक अवधारणा, साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन की बात करें तो चाहे आइंस्टीन हो चाहे टेस्ला हो, इन्होंने भी कहा है कि हर चीज एक किसी फॉर्म में यदि बनी हुई है, किसी फॉर्म को लिए हुए है, तो वो इसलिए लिए हुए कि वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे उसकी वाइब्रेशन सेट है। यदि ये कोई रिस्ट वॉच है और इसके अंदर किसी मेटल लगी है तो ये मेटल एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सेट है, इसलिए ये मेटल है। तो सब कुछ ऊर्जा है, सब कुछ एनर्जी है। फिर ओम का विन्यास, ओम का ब्रह्मांडी संबंध और इंटर रिलेशनशिप का जो डायमेंशन है, वो डायमेंशन
किस प्रकार का है, उसका फोनेटिक क्या है। ओम जो है, इसके अभी हमने अलग अलग मत देखे। अब हम ओम का जो फोनेटिक, उसका जो विन्यास है, जो उसका एक कॉन्फ़िगरेटेड फॉर्म है ओम का, हम उसको समझते हैं। वो साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन भी है और ये वैदिक विज्ञानियों के मत में भी है। तो दोनों से हमको समझ में आएगा कि हम जो उच्चारण कर रहे हैं, करते हैं ओम का, ये वाकई में क्या है, इसका सही संदर्भ क्या है। तो परातनिशिका और इससे बहुत से ग्रंथ हैं। शब्द धातु चंद्रिका तो बहुत बड़े ग्रंथ हो जाएंगे, जो हमारे संस्कृत के शब्दकोश वगैरह हैं, उनमें तो ये मिलेगा ही। इसके अलावा ऐसे कौमुदी इत्यादि ग्रंथों में भी ये मिलेगा कि जहाँ एक एक वर्ण के 12 प्रकार है। वर्ग वर्ण एक प्रकार है, उसका भाव क्या है, उसका नक्षत्र क्या है, उसका रुद्र क्या है, उसका रुद्र शक्ति क्या है, उसका विष्णु कौन है, विष्णु शक्ति क्या है। इस प्रकार से जैसे 12, उसका प्राकट्य भाव क्या है, उसका स्पर्श क्या है, उसका योग क्या है, इस तरह से 12 भाव प्रत्येक वर्ण के, प्रत्येक अक्षर के, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ से लेके क ख ग घ ञ च छ ज झ ट ठ ड ढ ण प प ब, हर एक का मिलेगा शत्रज्ञ तक। हर एक का 12-12 फॉर्म है। तो अभी हमने जो इसका विन्यास लिया है, जो फोनेटिक लिया है और जिसको समझा है कि ध्वन्यात्मक विन्यास ओम के उच्चारण में उसका एकॉस्टिक साइंस क्या कहता है, उसका एकॉस्टिक साइंस क्या है अ उ म के पीछे। तो अ जो है, इसके 12 फॉर्मेट क्या है। अ का जो पहला है वर्ग, वर्ण वर्ग, दूसरा है बीज, फिर ये प्रभाव, फिर रुद्र शक्ति, विष्णु शक्ति, ये सब 12 क्या है। अ जो है ये अष्टभुज है, इसका बीज जो है अष्टभुज है, इसका वर्ग जो है स्वर्ण है, ये मृत्यु बीज है। अ जो है मृत्यु बीज है। इसका श्रीकंठ, इसका रुद्र है, श्रीकंठ रुद्र है। पूर्णोदरी इसकी शक्ति है। केशव इसका विष्णु है, कीर्ति इसकी विष्णु शक्ति है। अश्विनी अ का नक्षत्र है। वायु इसका स्पर्श, वायु इसका तत्व है। स्व इसका स्पर्श है और प्रत्याहार इसका योग है और तेज इसका भाव है। ये अ के 12 डिविजन्स, ये 12 तरह से कैटेगराइज किया है। इसी तरह से हर एक वर्ण को, हर एक अक्षर को इस तरह से कैटेगराइज किया, फिर इसके प्रभाव उच्चारण में झलक। ऐसा पूरा का पूरा वैदिक, जब वो एक वेद मंत्र की इसको अपने आप में संपूर्णता प्राप्त करता है, जब ये 12 के 12 भावों के क्राइटेरिया से, क्लासिफिकेशन से गुजरता है। इसी प्रकार उ जो है वो त्रिभुज है, कृष्ण है उसका बीज, बलदायक है वो, अमरेश्वर उसका रुद्र है, वर्तुलाक्षी उसकी शक्ति है, विष्णु विष्णु है, घृति उसकी विष्णु शक्ति है, कृतिका उसका नक्षत्र है, भूमि उसका स्पर्श है, भू उसका स्पर्श है, भूमि उसका तत्व है, भू स्पर्श है, धारणा उसका योग है और ऊर्जा उसका जो है वो भाग। ये ऊ का हो गया। म जो है चतुर्भुज है, संयुक्त है प्रभाव इसका, रुद्र बीज है, महाकाल इसका जो है रुद्र है। म का जो रुद्र है वो महाकाल है। जया उसकी शक्ति है रुद्र की। वैकुंठ उसका, विष्णु उसका वैकुंठ है, विष्णु शक्ति उसकी वसुधा है। श्रवण उसका नक्षत्र है, आकाश उसका तत्व है। देखें, अ का है तत्व वायु, भूमि और आकाश, ये वायु, भूमि और आकाश अ उ म के तत्व। फिर भू उसका स्पर्श है, ध्यान उसका योग, और म का योग क्या है, ध्यान है। योग में भी हमने देखा, एक का योग प्रत्याहार था, एक का योग धारणा है और एक का ध्यान है। अ उ म, ये सीरियल है। मतलब जो अष्टांग योग में दिया हुआ है कि प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इसी प्रकार से अ उ म में आता है। यही अपने आप में जबरदस्त कनेक्टिविटी दिखाता है कि अ जो अक्षर है, अ जो है उसका योग है वो प्रत्याहार है, उ का धारणा है और म का ध्यान है। तो ध्यान के बाद क्या होता है, समाधि। तो म के बाद अ उ म, ये वैश्वानर, तेजस्व और प्राग्नि करते हुए जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, इसके बाद में जो अवचेतन अवस्था, और फिर ये जो तुरीय अवस्था आती है, ये म के बाद वाली, जो एकदम शांत। तो वो जो तुरीय अवस्था तक जाता है, वो ये ध्यान के बाद में समाधि। कितनी स्पष्ट कनेक्टिविटी है। इस प्रकार से जो हम, एक और इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, ये बृहदारण्यकोपनिषद से लिया है। बृहदारण्यकोपनिषद में बड़ा सुंदर कथन कहा है। ये प्रैक्टिस से आ जाता है, हम सभी इसकी प्रैक्टिस करते हैं। दिन प्रतिदिन थोड़ा मेडिटेशन करें, मंत्र योग, और प्रैक्टिस करें, तो ये धीरे धीरे अपने को, ये पढ़ने की जो प्रज्ञा है, ये प्रमा और प्रमेय का सिद्धांत हमको धीरे धीरे अंदर लेके जाए।